This conference will now be recorded. चलिए ठीक है। मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों को? चलिए मैं ब्रेक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। मैंने कहा कि ये हमारा कोड है, जो कोड आप देख रहे हो। इस कोड को मुझे डिबग करना है। डिबग करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है? अगर मुझे जो अब मैंने कोड लिखा है उसमें किसी लाइन से मुझे चेक करना है कि कहीं कोई लॉजिकल एरर्स तो नहीं है और उसको रिमूव करना है। तो इसके लिए हम लोग ब्रेक पॉइंट्स यूज करते हैं। समझने की कोशिश करना, बगैर ब्रेक पॉइंट यूज किए हुए अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, यहाँ रन का है ऑप्शन है, रन कराता हूँ, तो ये ऑप्शंस आप सभी को दिख रहा होगा। वन फॉर सम, टू फॉर मल्टीप्लाई, थ्री फॉर सॉरी सब्ट्रैक्ट, थ्री फॉर मल्टीप्लाई डिवाइड। मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैंने कहा थ्री और एंटर कर दिया। मल्टीप्लाई के लिए सिक्स और फोर दिया मैंने, एंटर किया। 24 आ रहा है। ये प्रॉपर प्रोग्राम चला और पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया। हमें क्या करना है? इसको स्टेप वाइज चेक करना है। स्टेप वाइज चेक करना है। तो देखो होगा क्या, प्रोग्राम में कुछ चीजें हैं, कहाँ से हम चेक करना चाहते हैं। हम ऐसा चाहते हैं क्या कि जो पहली लाइन है, देखो हमारे प्रोग्राम में क्या, फर्स्ट पार्ट प्रिंट एंटर वन फॉर सम, टू फॉर सब्ट्रैक्ट, ये लिखा हुआ है। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि यहीं पर एक ब्रेक पॉइंट लगा दूं। ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए क्या करते हैं, जो लाइन नंबर ये 17 लिखा हुआ है या फिर 18 19 जो भी लिखा हुआ है, इसके साथ में जाकर के एक सिंगल क्लिक करेंगे। आप सभी को दिखना चाहिए। जैसे ही मैंने क्लिक किया वैसे यहाँ रेड बबल आ गया। रेड बबल में ब्रेक पॉइंट। आप इसके लिए शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। जिस लाइन में, जैसे ये प्रिंट वाली लाइन में हो, वो मैं कंट्रोल प्लस F8 एक बार प्रेस करूंगा तो ब्रेक पॉइंट हट जाएगा, दोबारा प्रेस करूंगा तो ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। कंट्रोल प्लस F8 यूज कर सकते हो जिस शॉर्टकट की। अदरवाइज देखो, ये रेड बबल है, इस पे आप एक बार क्लिक करोगे तो ये चलेगा और फिर क्लिक करोगे तो हट जाएगा। तो मेरे ख्याल से किसी भी पॉइंट पे ब्रेक पॉइंट लगाना आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाया मैंने और मैं चाहता हूँ कि हमारा कोड एग्जीक्यूट करते वक्त जैसे ही इस पॉइंट पे आए, जैसे इस पॉइंट पे आए, कोड जो है होल्ड कर जाए। मीन्स जो रन कर रहा है कोड को होल्ड करके डिबग में आ जाए, दिखाई दे हमें। तो इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से स्क्रीन में भी ध्यान दो। जो नीचे वाली ये विंडो है, देखो जिस विंडो को मैं ड्रैग कर रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखना है। जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे कॉर्नर में रन लिखा हुआ है, यहाँ एरो का बटन भी आ रहा है। देख पा रहे हैं आप सभी? ये रन मिल रहा है, रन लिखा हुआ है, यानी रनिंग मोड में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर डिबग लिखा हुआ आएगा, अगर डिबग मोड में हम लोग काम करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये जो रन लिखा हुआ है, ये विंडो चेंज होने वाली है। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन क्या है, डिबग कैलकुलेटर टूल है।
इससे पहले हमने रन कैलकुलेटर किया था, अब डिबग कर रहे हैं। डिबग करेंगे तो वो जहां ब्रेक पॉइंट लगाया वहां पर होल्ड कर जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। तो देखो कैसे, मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक कर, कुछ और ही क्लिक कर दिया मैंने। मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। मैंने कहा ये डिबग कैलकुलेटर 2 लेयर्स है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही क्लिक किया, देखो प्रोग्राम को रन कराता हूँ। अब आप गौर करना, देखो जैसे ही अब आप इस दोनों विंडो को देखो, नीचे देखो ऐसा कुछ लिखा हो रहा है, प्रोग्राम्स, फाइल, जेट ब्रेन्स, पाईचार्म, कम्युनिटी, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और नीचे आ रहा पाई डेव, पाइथन डेव डिबगर प्रोसेस 16172 इज कनेक्टेड। ये जो रेड लाइन आ रहा है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो डिबगर का प्रोसेस है वो हमारे प्रोग्राम से कनेक्ट हो गया। मीन्स डिबगर भी एक प्रोग्राम है जो हमें कोड को डिबग करने में हेल्प करता है। तो डिबगर हमारे प्रोग्राम से कनेक्ट हो गया है, और कनेक्ट होने के बाद देखो, आप देखो जहां हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था, ध्यान से देखना, जहां हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था 17 नंबर पे, वो पूरी की पूरी लाइन ब्लू दिख रही है। ब्लू दिख रही है मीन्स यहीं पर आकर के कोड हमारा रुका हुआ है, और नेक्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होने वाली है। नेक्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होने वाली है। अब आप सभी को क्या देखना है, समझो जरा। इस विंडो को ध्यान से देखो, जहां डिबग, जहां रन लिखा था वहां डिबग आ गया है। इस विंडो को जो मैं अब स्क्रॉल कर रहा हूँ विंडो, इसी विंडो को आपको ध्यान से देखना है। लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में देखो डिबग लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ डिबगर लिखा हुआ है उसके नीचे। और डिबगर में वेरिएबल्स और कंसोल दो ऑप्शन है। वेरिएबल्स और कंसोल दो ऑप्शन है। देखो जो कंसोल है, कंसोल में जो भी आपका प्रोग्राम रन करता है उसके रिजल्ट्स कंसोल में दिखते हैं। और इधर वेरिएबल्स हैं, जिनको हम वॉच विंडो और वेरिएबल्स विंडो कहते हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया। तो देखो जरा ध्यान से, ये कंसोल की स्क्रीन है, अभी इस लाइन पे रुका हुआ है, तो ये लाइन जो है रुका हुआ है, तो यहाँ पर 1 2 3 वाला ऑप्शन आया नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगा जैसे लाइन एग्जीक्यूट कराएंगे। तो पैरेलली आप वेरिएबल्स पे जा सकते हो। देखो वेरिएबल्स विंडो ऑटोमेटिक, यहाँ पर वेरिएबल्स पे मैंने क्लिक किया, तो वेरिएबल विंडो ऑटोमेटिक क्या करता है, जितने भी वेरिएबल्स अभी आपके प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं वो सब के सब यहीं पर विजिबल होते हैं। अभी आपके प्रोग्राम ने रन करना स्टार्ट किया है, फर्स्ट लाइन जो प्रिंट वाली है वो एग्जीक्यूट होने वाली है, तो अभी तक कोई वेरिएबल बना नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक भी वेरिएबल नहीं शो रहे हैं। हम चाहें तो मैनुअली यहाँ पर वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, देखने की कोशिश करो। ये प्लस का बटन दिख रहा होगा सभी को, न्यू वॉच लिखा हुआ आ रहा है। ये प्लस के बटन पे आप क्लिक करके आप वेरिएबल्स ऐड कर सकते हो, आप एक्सप्रेशंस ऐड कर सकते हो, जो चाहो वो लिख सकते हो। कैसे, देखो इस प्लस पे क्लिक किया, ये ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन में मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे किसी वेरिएबल्स की वैल्यू क्या चल रही है, तो मेरे पास एक वेरिएबल ये सी एच दिखाई दे रहा है। मैंने इस सी एच पे क्लिक लिख दिया और एंटर हिट कर दिया। अब देखो आप सभी पढ़ने की कोशिश करो, सी एच के साथ क्या रहा, सी एच नेम एरर, नेम सी एच इज नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सही है, नेम सी एच अभी डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि सी एच वाली लाइन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक सी एच डिफाइन नहीं होगा। तो समझने की कोशिश करना, ये जो वॉच विंडो या वेरिएबल विंडो इसी को कहते हैं, ये एडिटेबल विंडो होती है। जो आपने ये सी एच लिया, इस सी एच को हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके दोबारा से देखो रिमूव वॉचेस का भी ऑप्शन आ रहा है। आपने जो ऐड किया उसको डिलीट भी कर सकते हो, जो आपने ऐड किया उसको डिलीट भी कर सकते हो। दोबारा से चाहो तो यहाँ पर न्यू वॉचेज ऐड कर सकते हो राइट क्लिक करके। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे और आप उनको यूज कर पाओगे। एक और ऑप्शन है, कई बार लिखना हम नहीं चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सप्रेशंस को डायरेक्ट वॉच विंडो में ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करते हैं, देखो ये सी एच को हमने सेलेक्ट कर लिया। देखना ध्यान से, वॉच विंडो में कोई भी वेरिएबल और एक्सप्रेशन जिसको आप लिखना नहीं चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर लो। और सेलेक्ट करने के बाद जब जिस एरिया को सेलेक्ट किया उस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करो और ध्यान से देखो नीचे कहीं ऐड वॉचेज, ऐड टू वॉचेज आ रहा होगा, दिख रहा है सभी को, चलिए ठीक है। ऐड टू वॉचेज में मैं जैसे ऐड करता हूँ आप देखोगे यहाँ नीचे वही सेम स्टेप आ गया। तो या तो आप खुद से लिख लो या फिर आप ऐड कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। मैं यहाँ से फिर से हटा देता हूँ, मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया इसको।
यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो हमारे पास देखो ये सी एच के साथ ये आया हुआ है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो लाइन आगे स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है दो की है जो हम लोग यूज करेंगे स्टेप रनिंग के लिए। पहला की क्या है F7, दूसरा की क्या है F8 और तीसरा की क्या है F9। ये क्या है स्टेप इनटू, ये क्या है स्टेप ओवर, और ये क्या है कंटिन्यू। ये तीन की है ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद यूज कर सकते हो। ध्यान रखो कि जब आपका डिबग मोड में हो ये कोड लिखा हुआ है तभी ये यूज करोगे, ठीक है। F7 और F8 जो है ऑलमोस्ट एक सिंगल लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होते हैं। तो देखना जरा ध्यान से, ये प्रिंट वाली लाइन को मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो कौन सी की प्रेस करूं? ऑप्शंस क्या है मेरे पास, आप लोग लिख के बताओगे। F7, ठीक है, F7 और F8 हम दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी क्या यूज करने वाले हैं, F8 यूज करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, F8 यूज करने वाले हैं। F8 F7 दोनों में से मैं F8 यूज करूंगा। देखना ये लाइन जो है, ये लाइन से आगे ब्लू वाली लाइन इसके आगे चली आएगी, और पैरेलली ये वेरिएबल विंडो है, ये कंसोल विंडो में। अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो कंसोल विंडो में दिखाई देंगे। तो मैं कंसोल वाले टैब पे क्लिक कर रहा हूँ। इधर देखो, इस वाली विंडो में ध्यान देना, इधर वाले में, इधर ये कंसोल विंडो में रिजल्ट्स दिखते हैं। तो इसलिए आपको बार बार वेरिएबल और कंसोल में टैब को प्रेस करना पड़ेगा। ये कंसोल आ गया। जैसे ही मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा नीचे कंसोल विंडो में आपको रिजल्ट दिखेंगे। देखो F8, देखो ध्यान से, जैसे मैंने F8 प्रेस किया ये नीचे आ गया रिजल्ट्स ना, ये नीचे रिजल्ट्स आ गए। क्या आ गया, एंटर 1 फॉर सम, एंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, एंटर 3 फॉर मल्टीप्लाई, एंटर 4 फॉर डिवाइड, ये आ गया। अब ये आ गया यहाँ पर, ये आने के बाद ये आ गया। इसके बाद देखो ये नेक्स्ट लाइन इनपुट वाली एग्जीक्यूट होने वाली है। अब इनपुट वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी तभी वो पूछेगा एंटर नंबर, एंटर योर चॉइस पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। तो हम उस लाइन को भी एग्जीक्यूट करते हैं F8 से। हमने F8 से एग्जीक्यूट कर दिया। देखो जैसे ही F8 से एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर नीचे आ रहा है एंटर योर चॉइस। अब चॉइस के बाद ये रुक गया है, क्यों? क्योंकि यूजर से इनपुट लेना है। तो इनपुट आप दो, मैंने कहा इनपुट में मैं चॉइस क्या देता हूँ, 3 देता हूँ। ध्यान देखो, इनपुट में मैंने चॉइस क्या दिया, 3 दिया। जैसे मैं 3 देने के बाद एंटर करूंगा वो उसी लाइन में सी एच वाली लाइन से आगे आएगा। देखो जरा, जैसे ही मैंने एंटर किया उससे आगे आ गया। और ध्यान से देखना ऊपर देखो सी एच की, ये यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा, सी एच की वैल्यू 3 दिख रही है वहां पे। सी एच में 3 दिया, सी एच में 3 दिख रहा है, सिंगल को दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रिंग है पैरेलली। उसके अलावा आप इधर भी देख सकते हो, कहाँ, वेरिएबल विंडो में भी देख सकते हो। वेरिएबल विंडो में सी एच इक्वल्स टू, देखो यहाँ जो वेरिएबल विंडो उसमें str3 दिखाई दे रहे हैं। तो आप दोनों में से जहां देखना चाहो देख सकते हो। पैरेलली देखो, जानते हो क्या करो, आप कहीं क्लिक करो और माउस को सी एच के ऊपर ले जाओ। जैसे मैं माउस को उस वेरिएबल के ऊपर ले गया, आप देखोगे वहां पर लिखा हुआ आ रहा है str3 लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे वेराइटी ऑफ ऑप्शन है। केवल माउस को लेके जाओगे तो आपको ये दिखाई देने लगेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऑटोमेटिक आपको दिखती हैं। तो हमें क्या हो रहा है, हमें वेरिएबल्स की वैल्यू दिख रही है। अब समझो जरा, अब ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाली सी एच इक्वल्स टू 1। अब आपको हो सकता है अभी पता है क्या, सी एच इक्वल टू 1 क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये कंफर्म है, फॉल्स आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि फॉल्स आएगा, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। तो देखो जरा ध्यान से, मैं चेक कैसे करूंगा। मैंने ना इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया, सी एच को, और इस पे राइट क्लिक किया। और राइट क्लिक करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एड टू वॉचेज। जैसे मैंने एड टू वॉचेज किया, देखो सी एच इक्वल टू 1 इसके अंदर आ गया। और यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप भी बता रहा है, बुल बता रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉच विंडो में कुछ भी देख सकते हैं, जो भी एक्सप्रेशन है उसको भी देख सकते हैं। अब ये फॉल्स है तो क्या इसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। देखो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर इससे आगे चलता हूँ F8, तो ये इफ के बाद कहाँ जाएगा, एलिफ में जाएगा, ये टू वाले पे आएगा। आ गया टू वाले पे। तो आपको स्टेप्स पता चल रहे कि कैसे कैसे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। टू के बाद टू भी करेक्ट नहीं है तो कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, थ्री पे आएगा। अब बताओ, थ्री तो सबको पता है करेक्ट है, तो थ्री से अंदर आएगा, यहाँ पर आएगा।
तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये नंबर 1 है। तो जैसे मैं एंटर नंबर 1 के लिए फिर से ये F8 करूंगा तो ये नंबर 1 के लिए कंसोल पे ले जाएगा। देखो जब मैं वेरिएबल विंडो से हूँ तो यहाँ से कंसोल पे जाना पड़ेगा इनपुट देने के लिए। एंटर नंबर 1 हमने क्या दे दिया, एंटर नंबर 1 हमने 4 दे दिया। फिर पूछ रहा है वो अगली लाइन फिर एग्जीक्यूट करते हैं F8 से, तो एंटर नंबर 2 6 दे दिया, फिर हमने एंटर किया। अब ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक पॉइंट समझने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर एक और पॉइंट समझने की रिक्वायरमेंट है, क्या है, यहाँ पर जो है रिजल्ट इक्वल्स टू मल्टीप्लाई। देखो ये फंक्शंस को हम कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर F7 और F8 को ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं यहाँ पर रिकमेंड बताऊंगा कि कैसे F7 F8 कॉल होगा। अगर मैं इस लाइन में F8 प्रेस करूंगा तो ये पूरी की पूरी लाइन डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ध्यान समझना, मैं अगर F7 F8 प्रेस करूंगा तो ये पूरी लाइन डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कई बार हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इस फंक्शंस के अंदर जाकर के भी इसके कोड को देखना चाहते हैं। जैसे अभी मैं चाहता हूं कि मल्टीप्लाई के बाद वो मल्टीप्लाई फंक्शंस के अंदर का कोड देखें। तो अगर आपको किसी फंक्शंस के अंदर जाकर के उसके इंटरनल कोड को भी डिबग करना है तो जो फंक्शन वाली लाइन है उस लाइन में आपको F7 प्रेस करना है। देखो अभी मैं क्या करूँ, F7 प्रेस करूंगा। F7 प्रेस करेंगे तो मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर चला जाएगा। देखो यहाँ से F7 में प्रेस कर रहा हूँ, अब देखो वो मल्टीप्लाई के अंदर चला आया और यहाँ साफ साफ दिख रहा है नंबर 1 नंबर 2 में क्या आ गया, 4 और 6 आ गया है। इन दोनों को आपने सम कर दिया और फिर यहाँ से रिटर्न करोगे। जब रिटर्न करो तो दोबारा रिजल्ट्स में आया और फिर यहाँ पर क्या हुआ, इससे आगे चलेगा मल्टीप्लाई ऑफ नंबर दिखाएगा 24। तो हम लोग क्या कि हम लोग देख पा रहे हैं, आप एक बार देख लो और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हो भी। पुलकित पूछ रहे हैं कि हाउ टू डिसाइड वेदर वेयर टू पुट ब्रेक पॉइंट्स। रिकॉर्डिंग हो रही है सर क्लास की? बिल्कुल हो रही है। चलिए ठीक है पुलकित, मैं बताता हूँ कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, आप ही को डिसाइड करना है। एक्चुअल में क्या है कि जो डेवलपर होता है वो खुद डिसाइड करता है। अब कैसे डिसाइड करता है मैं बताता हूँ आपको। मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखो मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। पुलकित आपको सोच के बताना, प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ और रन करते वक्त मैंने ऑप्शन 4 प्रेस किया, कहीं भी नहीं रुकेगा कोड। और इसके बाद मैंने 10 दिया, 4 में डिवाइड कर रहे हैं, 10 दिया और 4 दिया और रिजल्ट क्या है, 14 आया। अच्छा आप ये बताओ क्या ये रिजल्ट सही है गलत है? ये रिजल्ट रॉन्ग है। तो पुलकित बताओ कि आपको क्या लग रहा है, आपने अगर सॉफ्टवेयर बनाया तो आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या कि कहाँ गलत हो सकता है? बीएलएल में, बीएलएल भी बहुत बड़ा है, बीएलएल में 4 फंक्शंस हैं। आपको क्या लग रहा है कहाँ गलत होने के चांसेस है? डिवाइड वाला पार्ट, देखो ऐसे ही समझते हैं। अगर आप डेवलपर हो, अगर आप कोड कर रहे हो, हाँ देखो प्रशांत को डायरेक्ट दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में यहाँ तो छोटा कोड है, डायरेक्ट दिख रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है लोगों को कि एरर कहाँ आ सकती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस डिवाइड के कोड में दिक्कत है। वी हैव टू डिसाइड ऑन व्हाट टाइप ऑफ एरर। देखो बेटा यहाँ टाइप ऑफ एरर तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा क्योंकि ये लॉजिकल एरर है ना, इसका कोई टाइप नहीं होता है। सिंटेक्स एरर के टाइप होते हैं, एक्सेप्शंस जो होते हैं आते हैं। रन टाइम एरर में कोई अगर आ गया टाइप तो हमें दिखाई देगा। तो ये जो है ना बिहेवियर से पता चलेगा कि भाई रिजल्ट हम क्या चाहते नहीं चाहते। क्लाइंट्स हमें फोन करके बता रहे हैं कि जब इस बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें पेज नहीं दिखाई दे रहा है।
तो एक्चुअल में डेवलपर ने क्या किया हुआ है? हाँ, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में होता क्या है, देखो कैसे दिक्कत पता चलती है। मान लो मैंने किसी को सॉफ्टवेयर बना करके दे दिया और सॉफ्टवेयर में मैंने तो मैं एरर नहीं देख पाया, लेकिन क्लाइंट कहता है क्या कि जब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ तो कई बार क्या हो रहा है कि पेज आ रहा है, कई बार ब्लैंक हो जा रहा है, ऐसा क्लाइंट बोलता है। तो मुझे समझ में आएगा ना कि लॉगिन के क्लिक के बाद जो है कहीं ना कहीं दिक्कत है, तभी ये ऐसा क्लाइंट बोल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, लॉगिन के क्लिक के आगे से कोड को डिबग करना स्टार्ट करूंगा। तो ये सारे आइडिया धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आदमी सीख जाता है, प्रैक्टिस के साथ चीजें आने लगती हैं और बेटर वे में काम कर पाते हैं। ठीक है। एक और चीज ध्यान से समझना जरा, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है F9 में आपको बता दूं। देखो जरा ध्यान से, मैंने एक ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाया, एक ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाया और इसके बाद मैंने एक ब्रेक पॉइंट डिवाइड पे लगा दिया। ध्यान से देखना। ठीक है, दो ब्रेक पॉइंट लगाया, एक ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाया, ये एक ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाया है और यहाँ क्या इसके अंदर में लगा दिया, ये रिजल्ट पे मतलब मैंने लगा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिबग मोड में रन कराता हूँ। देखो पहला ब्रेक पॉइंट हिट कर गया, आप सभी ध्यान से देखना, पहला ब्रेक पॉइंट हिट कर गया है और पहला ब्रेक पॉइंट हिट कर गया। अगर मैं इसको रन कराऊंगा F8 आगे चलूंगा तो ये आगे यहाँ एंटर लाइन लिखा हुआ आ रहा है, इसके आगे मैं चला F8 तो ये इनपुट चॉइस पूछ रहे हैं। मैंने कहा F8 के बाद मैंने यहाँ पर चॉइस नंबर 4 दे दिया और मैंने एंटर कर दिया। अब ये 1 2 3 4 सब कुछ चेक करेगा, लेकिन मैं इतना टाइम क्यों चेक करूं, मुझे पता है कि मुझे अब डिवाइड वाला देखना है। तो मैं इस पूरे पार्ट को F7 और F8 से न रन करा करके एक ही बार कौन सी की प्रेस करूंगा, F9 फॉर कंटिन्यू। कंटिन्यू करूंगा तो जो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है वहीं जाके वो रुकेगा। ध्यान से समझना, अगर आप एक जगह रुकने के बाद फिर नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे रुकना चाहते हो तो की कौन सी प्रेस करोगे, F9। F9 की प्रेस जैसे ही करूंगा, मैंने F9 प्रेस किया, देखो ये कहां जाकर रुका, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे। अच्छा अभी तो मैंने रन करा दिया, रन F9 से किया तो देखो वो सारी लाइन एग्जीक्यूट करने लगा। अब ये पूछ रहा नंबर वन, नंबर वन मैंने बता दिया क्या, नंबर वन 8 बता दिया, नंबर टू 4 बता दिया। अब इसके बाद एंटर किया तो देखो अपने आप ही जाकर के वो कहाँ रुका, आरईएस पे रुका, सारी लाइन को बाईपास करते हुए। अब आरईएस में 4 और 8 दिख रहा है, हमें दिख रहा है क्या कह रहे, देखो यहाँ पर प्लस जो है हमने बाय मिस्टेक लगा दिया है, तो होना क्या चाहिए यहाँ पर, होना चाहिए डिवाइड। तो जैसे ही हमें पता चला, मैं इसको ब्रेक करके और यहाँ पर से कोशिश करके, देखो ये बटन है स्टॉप करने का, मैंने इसको स्टॉप कर दिया और प्लस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्लस को कन्वर्ट कर दिया हमने डिवाइड। तो इस ढंग से आप लोग क्या कर सकते हो, ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो और ब्रेक पॉइंट का यूज कर सकते हो। क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। कंटिन्यू बता दीजिए, कंटिन्यू बता देता हूँ मैं। कंटिन्यू में मैंने आपको एक सिंपल सा पॉइंट्स बताया था। देखो जरा ध्यान से, हमने कहा था कि मान लो आपके पास लाइन है, ये लाइन नंबर 1 है, ऐसे करते करते आपने लाइन 10 है, लाइन 20 है। मान लो आपने यहाँ पर क्या लगाया है, एक ब्रेक पॉइंट लगाया है और मान लो यहाँ पर भी आपने क्या किया, एक ब्रेक पॉइंट लगाया है, दो ब्रेक पॉइंट लगे, ध्यान समझना। और यहाँ पर आपका कोड रुका हुआ है, यहाँ पर कोड रुका हुआ है। या तो आप 10 टाइम्स F8 प्रेस करो, तो 10 टाइम्स में प्रेस करोगे तो नेक्स्ट 20 लाइन पे वो पहुंच जाएगा। लेकिन आपको पता है कि बीच में कोई डिबगिंग नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे कहाँ मूव करना है, यहाँ पे मूव करना है सारी लाइन को एग्जीक्यूट करते हुए। तो उस कंडीशन में इसके लिए लाइन नंबर 10 पे आपको क्या प्रेस करना है, F9। F9 कंटिन्यू प्रोग्राम को रन करा देगा और कहाँ जाके रुकेगा, नेक्स्ट स्टॉपेज पे, जहां नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है वहां रुकेगा, बीच में वो नहीं रुकेगा। अगर F7 करते हो तो एक सिंगल लाइन एग्जीक्यूट होगा, F8 करते हो तो भी एक सिंगल लाइन एग्जीक्यूट होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, F7 स्टेप इनटू है, अगर किसी फंक्शन पे F7 प्रेस करते हो तो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर चला जाएगा, और अगर F8 प्रेस करते हो तो पूरा का पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आप F9 प्रेस करते हो तो प्रोग्राम कंटिन्यू फ्लो में आगे बढ़ जाएगा, जहां उसको नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट मिलेगा वहीं जाकर के रुकेगा। ये पूरा प्रोसेस है।
चलिए ठीक है, अभी क्लियर हो गया तो हम लोग आगे चलते हैं। और मेरे ख्याल से स्लाइसिंग वगैरह में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, मैंने आंसर्स दे दिए थे सारे आप लोगों को। पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्स पे आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को के आंसर्स को निकाल सकते हो। अब स्लाइसिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझना, स्लाइसिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे पास स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है वो केवल एक ही के लिए नहीं है, आगे हर डेटा टाइप में स्लाइसिंग होगा। स्लाइसिंग नॉर्मली कहाँ यूज करते हैं, कोई बताएगा मुझे? कैसे डेटा टाइप पे स्लाइसिंग यूज करते हैं? लिस्ट, आशीष कह रहे लिस्ट पे यूज करते हैं, ठीक है। एसटीआर पे यूज करते हैं, ठीक है। ग्रुप डेटा टाइप, परफेक्ट। ग्रुप ग्रुप डेटा टाइप, या फिर हम लोग इटरेटेड डेटा टाइप्स पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्लाइसिंग यूज करते हैं। ये बेटर ऑप्शन ऑप्शन आंसर होगा एज कम्पेयर टू लिस्ट और एज कम्पेयर टू एसटीआर। चलिए ठीक है। तो स्लाइसिंग के बारे में एक और, स्लाइसिंग क्या रिटर्न करता है? स्लाइसिंग जो है, स्लाइसिंग का बेसिक मीनिंग होता है कटिंग, कट करने का को हम लोग स्लाइसिंग कहते हैं। तो स्लाइसिंग में बात ध्यान से समझना, जो मैंने स्लाइसिंग बताया, देखो स्लाइसिंग को ध्यान समझने की कोशिश करना। स्ट्रिंग स्लाइसिंग ऑलवेज रिटर्न से न्यू स्ट्रिंग, एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो अगर आप स्लाइसिंग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आगे। वी कैन ऑल्सो यूज लिस्ट कॉमा टपल स्लाइसिंग। हम लोग लिस्ट और टपल और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें स्लाइस कर सकते हो। जैसे आप अगर आप लोग डीए पढ़ रहे होगे तो आप लोग नम्पी पढ़ रहे हो तो नम्पी में भी आप एनडी अरे को स्लाइस कर सकते हो। डिजाइंगो पढ़ोगे तो डिजाइंगो में आप लोग जो देखोगे, डिजाइंगो के अंदर जो क्वेरी सेट होता है उस पे आप स्लाइसिंग लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें जो एरे टाइप की चीजें होती है ना, सभी में स्लाइसिंग लगता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि लिस्ट की जो स्लाइसिंग है वो क्या रिटर्न करेगा। लिस्ट की जो स्लाइसिंग है, इसकी इसकी स्लाइसिंग जो है रिटर्न करती है क्या? लिस्ट। और टपल की स्लाइसिंग क्या रिटर्न करेगी? टपल रिटर्न करेगी। तो ध्यान रखना जरा, जिस चीज पे आप स्लाइसिंग लगाओगे स्लाइस करने के बाद वही मिलेगा। घर में अगर आपको खीरा कट करोगे तो खीरा को कट करोगे तो स्लाइस में खीरा ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान रखो इस चीज को कि स्लाइसिंग करने के बाद जिस चीज की स्लाइसिंग करते हो वही मिलता है, कुछ और नहीं मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप स्ट्रिंग को स्लाइस करो और स्ट्रिंग को स्लाइस करके आपको लिस्ट मिल जाए, या फिर टपल को स्लाइस करो और टपल को स्लाइस करके आपको लिस्ट मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्लाइसिंग और स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट मैंने इधर बताया है आपको, वही कॉन्सेप्ट आगे टपल और लिस्ट में भी यूज होगा। और एज इट इज हम लोग यूज करेंगे, तो वहां पर जाकर के स्क्वायर ब्रैकेट और ये सारी चीज को हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में ऑलरेडी पढ़ लिया है और चीजें आगे कंटिन्यू हो जाएगी ऐसे ही। तो स्लाइसिंग को इस ढंग से समझा जाता है। एक और चीज स्ट्रिंग में बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो बात समझने की कोशिश करो जरा, क्या इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक पॉइंट नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं, स्ट्रिंग से रिलेटेड समझ सकते हैं। हम क्या करें, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना है। स्ट्रिंग को हम क्या करें, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। हमें थोड़ा सा सही समझना पड़ेगा इम्यूटेबल डेटा टाइप का क्या मीनिंग है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी होता है कि इम्यूटेबल मीन्स क्या होता है।
तो किसी को आइडिया है इम्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में? स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इसका मतलब क्या है? वी कैन मॉडिफाई कंटेंट ऑफ वेरिएबल। इम्यूटेबल का मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते, कैन नॉट चेंज। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, नॉट चेंज। ठीक है, तो देखो कहा गया है कि स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग मॉडिफिएबल नहीं होता है। शाम क्या कह रहे हैं? मे कांट चेंज और नॉट। चलिए ठीक है, तो हमने कहा क्या? स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल डेटा टाइप। कोई बताएगा इंटीजर क्या है? म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। म्यूटेबल का मीन जिसको आप चेंज कर सकते हो, और इम्यूटेबल का मीन्स होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या लग रहा है, इंटीजर क्या है, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल? अंशु का आंसर आ गया म्यूटेबल है, रुद्राक्ष का आ गया इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल। इंटीजर क्या है, म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन होता है। तो देखो, आप बताना जरा, क्या मैं इंटीजर को इस लाइन में चेंज कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ? देखो हम लोग चेंज को कैसे समझते हैं। हमने कहा क्या, x इक्वल टू 5 कहा हमने, और y सॉरी x इक्वल टू 5 लिखा मैंने, और x इक्वल टू 7 लिखा, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि x 5 हुआ और अगली लाइन में क्या हुआ, x 7 हो गया। तो जैसा इसका बिहेवियर दिख रहा है, उस बिहेवियर से हमें क्या लग रहा है कि x की वैल्यू जो है चेंज हो रही है। देखो जैसा ये दिख रहा है, हमें पहली नजर में क्या दिखता है कि x की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। और यहाँ चेंज x में नहीं हो रहा है, कुछ और चेंज हो रहा है, वो चेंज देखने की कोशिश करते हैं। और ये वाला चेंज जो है, ये चेंज तो स्ट्रिंग में भी होता है। देखो y इक्वल टू आप क्या लिखते हो, आप हेलो लिखते हो, और आप y इक्वल टू हाई लिखते हो। तो आप देखो ना, जैसे ये चेंज है वैसे ही तो ये भी चेंज है। अगर आप कहते हो कि स्ट्रिंग यहाँ पर मॉडिफाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इंटीजर भी मॉडिफाई नहीं होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसका बेसिक मीनिंग क्या है समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इम्यूटेबल बोलने का मतलब क्या है और म्यूटेबल बोलने का मतलब क्या है? जो डेफिनेशन कहती है, इफ वी कैन चेंज कंटेंट ऑफ ए वेरिएबल, या फिर वी कैन चेंज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वेरिएबल, देन वेरिएबल इज नोन एज म्यूटेबल डेटा टाइप। एंड if we can't change object, then variable is known as immutable data type। ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, दोनों को डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले केस को समझने की कोशिश करो। इस वाले केस में पहली लाइन में क्या हो रहा है, एक्स बनेगा, एक्स का ब्लॉक बनेगा, और क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट बना, और यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर एड्रेस हो गया 1000, और यहाँ पर क्या आएगा 1000, और ये इसको हमने ऐसे रेफर कर लिया। हमने इतना कर दिया, ये इसको हमने रेफर करा दिया। अब अगली लाइन में क्या होगा, एक्स इक्वल टू जब हम 7 कर रहे हैं, तो देखो ये एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये तो ऑब्जेक्ट है हमारा। अब ऑब्जेक्ट होने के बाद क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये इस रेफरेंस एक्स वेरिएबल है, तो हम वेरिएबल को चेंज, हमें वेरिएबल के चेंज से मतलब नहीं, इस ऑब्जेक्ट के चेंज से मतलब है। जब मैं एक्स इक्वल टू 7 करता हूँ, तो देखो ध्यान से, 5 7 नहीं होता है, 7 क्या होता है, एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। 7 का कुछ एड्रेस होगा, लेट से 2000, और ये 2000 यहाँ पर चला जाता है, मीन्स एक्स के अंदर क्या आ गया, 2000 आ गया। मीन्स एक्स तो चेंज हुआ, लेकिन ये 5 चेंज नहीं हुआ। तो x के अंदर जो ऑब्जेक्ट था, x से रेफर जो ऑब्जेक्ट था, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, वो एज इट इज है। हमारा x का रेफरेंस चेंज हुआ, इसलिए हम क्या कहेंगे, x यहाँ पर जो x है, ये जो डेटा टाइप है, ये क्या है, ये भी इम्यूटेबल है। ये भी डेटा इम्यूटेबल है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग स्ट्रिंग को तो बताते हैं कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, लेकिन पीछे नहीं बताते हैं, तो अपने आप ही दिमाग में रहता है कि बाकी सारे डेटा टाइप जो है म्यूटेबल है। लेकिन ध्यान से समझो, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये तीन के तीन हमारे जो डेटा टाइप है, सबके सब इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं।
आप स्ट्रिंग के केस में समझने की कोशिश करना। स्ट्रिंग के केस में ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, देखो हमने कहा y इक्वल्स टू हेलो लिखा तो क्या होगा, y बनेगा, y का ये ब्लॉक बनेगा और यहाँ पर क्या होगा, मान लो HELLO, इसका इंडेक्स पोजीशन 0, इसका इंडेक्स पोजीशन 1, इसका इंडेक्स पोजीशन 2, इसका इंडेक्स पोजीशन 3, इसका इंडेक्स पोजीशन 4। ये 4 है हमारे पास। इसका बेस एड्रेस क्या है, मान लो 1000 है, तो हमने यहाँ पर 1000 दिया। अब देखो होगा क्या, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या करें, इसको हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट। अब मैं अगर कहता हूं क्या, देखो मैं कहता हूं क्या, a इक्वल्स टू वाई ऑफ 0, तो a के अंदर क्या आएगा, सभी को पता है h आएगा। लेकिन इसका रिवर्स भी हमने लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, y ऑफ 0 इक्वल्स टू, मैंने कहा कैपिटल A, ये मैंने लिखा। इसका मतलब क्या है कि जीरो पोजीशन पे जाकर के जो जो h है उसको क्या बना दो, आप कैपिटल H बना दो। मेरी बात समझ में आ रही, दिखाई दे रहा है आपको? जीरो पोजीशन पे जाकर कैपिटल ए बना दो। अगर ये कैपिटल ए हो जाएगा, यानी कि अगर एच कैपिटल ए हो जाए, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हो गया। लेकिन स्ट्रिंग कहता है कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप, तो ये क्या होगा, ये सिंटेक्स हमेशा क्या देगा, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा आप लोग को। किसी को डाउट है? इम्यूटेबल और म्यूटेबल समझ में आ रहा है। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा अब तक आपने जितने डेटा टाइप्स पढ़े हैं वो सारे ही क्या डेटा टाइप्स हैं, वो सभी के सभी जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स पढ़े हैं, केवल स्ट्रिंग ही नहीं। लेकिन स्ट्रिंग के केस में आके हमें इम्यूटेबल बिहेवियर समझना चाहिए कि इम्यूटेबल किसको कहते हैं, वो हमें देखना चाहिए। और ये बात याद नहीं होती है, मैं कई बार आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और वो क्वेश्चन आपको सही आंसर देना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर किसी इंडेक्स पोजीशन को चेंज करना स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल टाइप है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। स्ट्रिंग के दो पोर्शन हमने खत्म कर दिए स्लाइसिंग के साथ। एक लास्ट पोर्शन बचा हुआ स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग के फंक्शन है। वो पढ़ने में भी काफी टाइम लगता है, लेकिन हम लोग अभी उसको, उसका नंबर लिस्ट के बाद आएगा। जो फंक्शंस में पढ़ाऊंगा उसका नंबर लिस्ट के बाद आएगा। तो पहले हम लोग अब इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और नेक्स्ट पेज में, या फिर मैं एक बात और कहता हूँ जरा। ठीक है, आप लोग आंसर देना जरा। जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। मैंने कहा x इक्वल्स टू ए बी सी डी, फिर मैंने कहा x इक्वल्स टू ए बी सी डी, या फिर चलो x इक्वल्स टू हमने कहा एक्स वाई जेड लिख दिया। तो मुझे जरा आंसर दो, एक्स में भी क्या है, एक्स वाई जेड है, एबीसीडी है। एक्स के अंदर अभी क्या है, एबीसीडी है, एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है।
और यहाँ पर कोई इम्यूटेबल का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, इम्यूटेबल का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ क्या, x ऑफ 1 इक्वल्स टू कैपिटल बी, x ऑफ 1 इक्वल्स टू कैपिटल बी दिया मैंने, ये सॉरी, ऐसा लिख दिया। अब इसके आंसर्स बताओ कि क्या होगा। नंबर 1, अगर ऐसा लिखा तो पहला आंसर मेरे पास x के अंदर क्या होगा, XYZ होगा। दूसरा आंसर होगा हमारा x के अंदर XBZ। तीसरा आंसर क्या होगा, ABCD। और चौथा आंसर क्या होगा हमारा, एरर। सभी को लग रहा है एरर होगा, परफेक्ट। चलिए ठीक है, हमारी तरफ स्ट्रिंग वाला ये पोर्शन खत्म हो गया और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, जिसको हम कहेंगे लूप। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लूप। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट लूप स्टार्ट करते हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, इन केस इसके यूज को समझना डिफिकल्ट है। तो लूप और लूप के पैटर्न्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, और लूप के साथ दिमाग कैसे चलाना होगा ये हम सोचने की कोशिश करेंगे। तो लूप स्टार्ट करते हैं। लूप में जो बेसिक लूप है हमारे पास, वो कैटेगरी हम लूप देखते हैं तो दो ही कैटेगरी है हमारे पास लूप में। अगर लूप की बात करें तो दो टाइप के लूप होते हैं स्पेशली। लूप्स की बात करें तो दो टाइप के लूप होते हैं, एक होता है हमारे पास वाइल और दूसरा होता है हमारे पास फॉर लूप। एक होता है वाइल लूप, दूसरा होता है फॉर लूप। फॉर लूप में बहुत सारी वेरायटी है, एक वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है। फॉर लूप में बहुत सारी वेरायटी है, उस वेरायटी को हम धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन जो बेसिक लूप है हमारे पास वाइल है, और एक दूसरा क्या है, फॉर लूप है। अब लूप का यूज मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। किसी लाइंस को अगर बार बार एग्जीक्यूट करना है, मैंने देखो कंट्रोल स्टेटमेंट बताया था कि आपको क्या करना है। कुछ लाइंस को या तो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, उस केस में आप जो है, अगर किसी लाइन को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो और एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, उस केस में कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करोगे। और किसी लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, उस केस में आप यूज करोगे लूप यूज करोगे। ठीक है, तो हमें लूप के यूज को समझना है, हमें लूप के यूज को समझना है और समझने की कोशिश करना है लूप कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। तो कभी भी किसी लूप को पढ़ते वक्त हमें बहुत कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं तो बड़े आराम से हम चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, लूप की गाइडलाइंस में आपको नोट करा दो। पहला हम लोग वाइल लूप पढ़ेंगे, जनरल सिंटेक्स हम पढ़ेंगे। वैसे अब लूप पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने पीछे स्लाइसिंग पढ़ी है। स्लाइसिंग में तीन पार्ट मैंने बताया था, एक स्टार्ट, एक एंड और एक स्टेप।
ये जो 3 पार्ट हैं, ये 3 पार्ट लूप में भी यूज़ होते हैं। कहीं भी अगर आपको लूपिंग करना है, तो स्टार्ट, एंड और स्टेप का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हर जगह, हर लूप के साथ वैलिड है। तो आपको उसको समझने की कोशिश करनी है। खैर चलो, हम लोग व्हाइल लूप की बात करते हैं। किसी लाइन्स को बार-बार एग्ज़ीक्यूट कराने के लिए हम लोग लूपिंग यूज़ करेंगे। और कैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स क्या होंगे, जैसे कुछ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, लूप की ज़रूरत क्या होगी। लूप की ज़रूरत क्या होगी? देखो ध्यान समझना, लाइक आप समझो, मैं फ्लिपकार्ट का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और आपको क्या कर रहे हैं, शो ऑल प्रोडक्ट्स। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्या करना है, सारे प्रोडक्ट शो करने हैं आपको, सारे प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। तो आप टेक्निकली समझने की कोशिश करो लूप का एक्चुअल यूज़ क्या है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमारे पास डेटा क्या होता है, डेटा एक तो होगा नहीं, फ्लिपकार्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे तो वो कहीं न कहीं रखे होंगे। अभी जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, उस थ्योरी में अभी स्ट्रिंग ही पढ़ा आपने, लेकिन आगे लिस्ट और टपल पढ़ोगे, डिक्शनरी पढ़ोगे, तो डेटा कहीं न कहीं रखा होगा, वो डेटा एक से ज़्यादा डेटा होगा। और ये अक्सर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी कि सभी को प्रिंट करो या फिर उनमें से कुछ को प्रिंट करो। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जितने प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से जो-जो सैमसंग वाले प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रिंट करो। तो ऐसे टास्क हैं जो आते रहेंगे। तो ऐसे टास्क आते रहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन डेटा में से एक-एक डेटा उठाना पड़ेगा और उनको प्रिंट करना पड़ेगा। अब एक-एक डेटा मैनुअली आप नहीं उठाओगे, एक-एक डेटा उठाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे लूप के कॉन्सेप्ट्स को आप यूज़ करोगे। तो लूप इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, हम लोग लूप के कॉन्सेप्ट से कहीं भी, कहीं से भी डेटा उठा करके उस डेटा को पढ़ सकते हैं। तो ये रियल एग्जांपल्स हैं जहाँ हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रियल पे पहुँचने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग सिंपल एग्जांपल्स पे बात कर लें, जिससे हमें रियल्स पे काम करने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं आपको स्टार प्रिंटिंग और ये सारी चीज़ें भी सिखाऊँगा, लेकिन आप सोचो ज़रा किसी कंपनी में जाकर के सॉफ्टवेयर बनाते हो तो स्टार प्रिंटिंग का कोई रूल नहीं है। स्टार प्रिंटिंग का रूल है इंटरव्यू को क्रैक करते वक़्त, कि इंटरव्यू में जब आप काम करोगे तो स्टार को कैसे आप हैंडल करते हो, उस समय समझना ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है? तो खैर, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि उन सारी चीज़ों पे हम कैसे काम करेंगे। तो पहले हम व्हाइल लूप पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं, देखते हैं। तो कोई भी लूप पढ़ने से पहले कुछ गाइडलाइंस है, हमने कहा गाइडलाइंस व्हाइल क्रिएटिंग। आप कोई भी लूप क्रिएट करते हो तो उसके क्या गाइडलाइंस है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, जब गाइडलाइंस है हमारे पास, तो पहली गाइडलाइंस क्या है? पहली गाइडलाइंस जो कहती है, वो कहती है क्या? थिंक अबाउट देखो, जो पहली गाइडलाइंस कहती है कि जब भी आप लूप बनाते हो तो आपको क्या गाइडलाइंस पे ध्यान रखना है। थिंक अबाउट इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल्स। अब इसमें एक टर्म हमने यूज किया, लूप वेरिएबल। देखो, ये हमने टर्म्स यूज किया जिसको हम कहते हैं लूप वेरिएबल्स कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। लूप वेरिएबल कौन से वेरिएबल को लूप वेरिएबल्स कहते हैं। तो प्रोग्राम बनाते हो तो आपके लिए लूप वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसको समझना पड़ेगा। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो किसी प्रोग्राम को बनाते वक्त हमें सबसे पहले क्या सोचना है कि जो लूप वेरिएबल है उसके इनिशियलाइजेशन करना है, तभी हम लोग काम कर सकते हैं, अदरवाइज काम नहीं कर पाएंगे। तो लूप बनाते वक्त पहला पॉइंट है लूप इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल्स, ये गाइडलाइंस के पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट क्या है?
condition checking of loop वेरिएबल। यहाँ पर इसको आप एक चीज और लिख सकते हो, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है और ये आपका एंड पॉइंट है। जो हमने स्लाइसिंग में स्टार्ट और एंड पढ़ा था उसके दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। लूप के साथ हम पढ़ते हो थिंक अबाउट इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल, और दूसरा क्या है कंडीशन चेकिंग ऑफ लूप वेरिएबल। ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। और एक तीसरा पॉइंट और ध्यान रखना है क्या, इंक्रीमेंट और ऑफ लूप और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इससे। देखो ध्यान से देखना है, तीनों पॉइंट्स नोटेबल है, नोट करने चाहिए और आपके पास होने चाहिए। हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ लूप वेरिएबल हमने बताया आपको कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लूप वेरिएबल का होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करेंगे। और कंडीशन चेकिंग ऑफ होना चाहिए। अगर ये तीन पार्ट पे आप काम करते हो तो आप कर पाओगे सही से, अदरवाइज कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अब हमें क्या पैटर्न्स को लूप पड़ता है कि हम कैसे करेंगे। अगर इसको ऑटोमाइज करना है तो हमें कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पे काम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको कैटेगरी वाइज कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगा और उस एग्जांपल को आपको समझना है, लूप के थ्रू करके देखना है। तो मैं पहला एग्जांपल स्टार्ट करने वाला हूँ। 2 मिनट में स्टार्ट करूँ आपको। चलिए ठीक है, लूप से रिलेटेड हम लोग जो है फर्स्ट प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फर्स्ट प्रोग्राम क्या, प्रोग्राम पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि राइट ए प्रोग्राम टू, पहला जो है इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने को दिया आपको, राइट ए प्रोग्राम को प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब ये बड़ा छोटा सा प्रोग्राम लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं बताऊं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही प्रोग्राम है। 1 से 10 तक अगर आपको 1 to 10 तक प्रिंट करना आता है तो इससे हजारों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और ये अपने आप ये पैटर्न है ये, तो इसको लाइट वे में नहीं लेना है आपको, और इस पैटर्न को समझना है। आप कहाँ जाके फंसोगे, देखो इसका यूज कितना है, ये हमें समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें एक एक दो पैटर्न्स को फॉलो करना है कि लूपिंग होती कैसे, इस सारे पॉइंट्स पे गौर करना है। तो 1 to 10 तक हम स्टार्ट करें। हम प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सोचेंगे जरा, अच्छा ये प्रोग्राम से पहले मैं एक चीज बताना रह गया मेरे पास, मैं इसका आंसर दूंगा, लेकिन आंसर देने से पहले एक क्वेश्चन और, एक चीज और आया जो मैं बता दूं पहले। ये फ्लो चार्ट ऑफ
चार्ट ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का मुझे फ्लो चार्ट बताना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जरा ध्यान से देखना फ्लो चार्ट क्या है। हमने कहा क्या व्हाइल लूप कैसे काम करता है, हमने कहा व्हाइल लूप कैसे काम करता है ये हमने कहा। अ, सबसे पहले जो व्हाइल लूप है यहाँ पर आएगा। हमारे पास कंडीशन चेकिंग होगी व्हाइल लूप में। ये हमारा क्या है, लूप है व्हाइल लूप, ये हमारा है। हमने कहा व्हाइल लूप स्टार्ट कहाँ से होता है, कंडीशन चेकिंग से स्टार्ट होता है। कंडीशन हमारे कंडीशन चेकिंग जो है हमारे दो कैटेगरी डिवाइडेड है। या तो ये कंडीशन क्या होगा, या तो फॉल्स होगा, और दूसरा क्या होगा, या तो हमारे पास दूसरा जो है ये मैंने थोड़ा सा स्टेप बदल दिया। चलो मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ, आता हूँ स्टेप वाइज चलते हैं जरा ना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा, ये क्वेश्चन को भी रखते हैं हम लोग। मुझे दो पार्ट अलग अलग डिस्कस करने थे, मैं थोड़ा आगे वाले पार्ट पे आ गया। पहला पार्ट मैंने क्या बताया, गाइडलाइंस बताया। दूसरा जो है ये क्वेश्चंस भी हटा देता हूँ मैं ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी एक दो पार्ट बचे हुए थे, तो वो पहले डिस्कस करो, फिर ये क्वेश्चंस पे आऊंगा। नोट्स आपके सही बने हैं। गाइडलाइंस वाइल क्रिएटिंग एनी लूप हो गया। और फिर दूसरा है हमारे पास, दूसरा जो पढ़ने का सिस्टम है हमारे पास, दूसरा हम क्या करेंगे, जनरल सिंटेक्स। पहले जनरल सिंटेक्स पढ़ेंगे, फिर हम आगे इस पे चलते हैं। स्टेप मिस हो गए थे, तो मैं बता रहा हूँ। जनरल सिंटेक्स फॉर व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का जनरल सिंटेक्स क्या कहता है, व्हाइल लूप का जनरल सिंटेक्स कहता है कि आपको क्या लिखना है, आपको व्हाइल लिखना है, और आपको क्या देना, व्हाइल के अंदर कंडीशन देना है। और आप सभी को पता है कि कंडीशंस कैसे होते हैं, कंडीशंस ऑलवेज बूलियन होने चाहिए। और जब हमने कंडीशन दिया तो यहाँ से फिर वही इंडेंटेशन मेंटेन होगा, और यहाँ पर ये आगे चलेगा। और यहाँ आप क्या दोगे, स्टेटमेंट दोगे। जो ये स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट जो होगा वो, इसको हम कहते हैं व्हाइल ब्लॉक। अब देखो, जैसे हमने कहा था क्या कि जो ये कंडीशन है, उस कंडीशंस पे ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, या तो एग्जीक्यूट होगा, कई बार एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस पे बात हम करेंगे। जैसे इफ में बताया था, वैसा ही ये भी व्हाइल का भी है। व्हाइल कंडीशन और स्टेटमेंट। इफ में क्या था, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, लेकिन इफ के साथ या तो स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होता था, या एक बार एग्जीक्यूट नहीं होता था। व्हाइल के साथ स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन हम रखेंगे। तो इसके लिए पैरेलली इधर हम चलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ हमने कहा कंडीशन चेकिंग लिया हमने, और हम लोग कुछ ऐसे डायग्राम में अगर हम मूव करेंगे, हमने कहा यहाँ से व्हाइल लूप आ रहा है, और कंडीशन चेकिंग अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमने कहा ये ट्रू होता है, ट्रू होता है तो ट्रू वाली कंडीशन क्या कहता है, यहाँ पर कहता है क्या, और अगर यहाँ से भी क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो क्या होगा यहाँ पर, आउट ऑफ
while और देखो कंडीशन चेकिंग किया ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूटेड व्हाइल ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद क्या होगा देखो ध्यान से यहाँ पे फिर ये एरो निकलेगा और हम क्या करेंगे इस एरो को यहाँ पे जोड़ते हैं पूरा डायग्राम को देखेंगे और यहाँ से ये जोड़ करके दोबारा से ये आ जाएगा। ये हमारा प्रोसेस है पूरा प्रोसेस है ये ऐसे चलेगा। अब आप सभी ध्यान से व्हाइल लूप के ब्लॉक्स को समझने की कोशिश करो। मैंने कंडीशंस भी बता दिया और मैंने फ्लो डायग्राम भी बता दिया। देखो जनरल सिंटेक्स व्हाइल का क्या है, व्हाइल कंडीशन और फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन है और उसका मॉडल क्या कहता है, मॉडल कहता है कि कंडीशन चेकिंग होगी व्हाइल की, अगर ट्रू है तो जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और होने के बाद दोबारा से वो कंडीशन चेकिंग मैंने बनाया वो ऊपर की तरफ मूव किया। तो व्हाइल का ऐसा कंडीशन ट्रू होगा तो पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद बाहर नहीं जाएगा, वो दोबारा से फिर से कंडीशन चेकिंग में आएगा और कंडीशन अगेन अगर ट्रू होगा तो ट्रू होने के बाद क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से क्या आएगा, फिर से वो ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करता रहेगा कब तक करता रहेगा, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से ब्लॉक डायग्राम अगर आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, व्हाइल लूप आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा। एक और चीज यहाँ लिखना रह गया, व्हाइल के साथ आप क्या लगा सकते हो, व्हाइल के साथ आप ना इधर एल्स भी यूज कर और एल्स के अंदर स्टेटमेंट लिख सकते हो, एल्स के अंदर स्टेटमेंट लिख सकते हो, जो चाहो वो लिख सकते हो। और ये जो हिस्सा है नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं होता, पाइथन में केवल यूज होता है, ये ऑप्शनल है। तो आप इसको भूल के भी काम कर सकते हो कि ये ऐसा है भी, लेकिन आप समझ लो कि वाई के साथ चाहो तो एल्स पाइथन सपोर्ट मुझे लगता है वाई के साथ सब दिया गया, केवल पाइथन में दिया गया है। सी सी प्लस जावा इनमें तो मैं देखा हुआ है नहीं आ गया, सी साथ में नहीं है, वाई के साथ पाइथन में है। तो कभी ऐसी जरूरत आए तो एल्स का क्या यूज मैं कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज नॉर्मली हम लोग काम करेंगे वाइल पे काम करेंगे। तो मैंने एक चार्ट बनाया और हम लोग अब काम करना स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट के गाइडलाइंस को लेकर के। तो फर्स्ट प्रोग्राम वही है हमारे पास 1 से 10 तक के डेटा को प्रिंट करने का। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है 1 से 10 तक प्रिंट करना है। हमने कहा कि 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट करना है, हमें इसके लिए प्रोग्राम करना है। इसके लिए कोड क्या करेंगे, कोड में आगे यहाँ पर लिखने वाला हूँ, लेकिन कोड करने से पहले इसके लिए कोड क्या होगा, कोड में आगे लिखने वाला हूँ, लेकिन कोड करने से पहले देखो जरा, जब भी हमारे पास लूपिंग होता है तो लूपिंग में जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, हमने लूप वेरिएबल, और दूसरा पॉइंट क्या कहा हमने, कंडीशन लूप वेरिएबल, और तीसरा पॉइंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ लूप वेरिएबल, हमने ऐसा कहा। और फिर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं। तो ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्रिंट होना है। प्रिंट होने के लिए तो प्रिंट हम सिंपल कमांड देंगे, प्रिंट होगा, लेकिन 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट होना है। तो कैसे करेंगे, अब हमें सोचना पड़ेगा। अब देखो, पहला काम है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल। तो हमें देखना है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल क्या है। तो आपको क्या लग रहा है ये लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 2 से 3 से 4 से या 10 से, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग लूप वेरिएबल को समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाइल का सिस्टम कहता है क्या कि हम लोग थोड़ा लूप लूप वेरिएबल 2-3 एग्जांपल में ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन पहले एग्जांपल में लूप वेरिएबल्स को देखते हैं। हमने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है तो हमने कहा कि एक वेरिएबल बना लिया हमने यहाँ पर, एक वेरिएबल बना लिया, प्रोग्राम लिखकर कोड लिखकर आई इक्वल्स टू, और आई की वैल्यू हमने क्या दी थी, ध्यान समझो, हमने आई इक्वल्स टू 1 दे दिया हमने। और फिर हम क्या करते हैं, पहला इनिशियलाइजेशन, और इसको हम कहते हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं लूप वेरिएबल कह रहे हैं। इस आई को हम क्या कह रहे हैं, अब क्यों कह रहे हैं इसके पीछे भी रीजन हमें सोचना, हमारा दिमाग काम करना चाहिए, हम क्यों इसको लूप वेरिएबल कहें, ये हमें समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे आएगा समझ में।
लेकिन हमने कहा कि इसको हमने लूप वेरिएबल कह दिया, i इक्वल्स टू 1 को हमने लूप वेरिएबल कह दिया। अब हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब फिर हम क्या करें, हमने कहा क्या, फिर हम कहते हैं हम आगे बढ़ते हैं और हमने कहा कि अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप है कंडीशन चेकिंग। तो कंडीशन हमने क्या कहा कि हमें देखो 2-3 चीजें देखना है। ये 1 से लेकर के कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा, ये 10 तक जाएगा मैक्सिमम। और देखो जरा पहले और दूसरे के बीच का, दूसरे और तीसरे के बीच का, तीसरे और चौथे के बीच का गैप कितना है, इनके बीच के गैप को देखने की जरूरत है। तो यहाँ भी हमें क्या मिलता है 1, यहाँ भी हमें क्या मिलता है 1। एक सेकेंड, चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं दोबारा आ रहा हूँ, एक कॉल आ गई थी, मुझे अटेंड करना पड़ गया। चलिए ठीक है। मैंने कहा 1 2, इसके बीच में हमारे पास गैप कितने का है, 1 का है, 1 का है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये गैपिंग है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम स्टेप कहते हैं। तो हमें स्टेप कितने का लेना है, 1 का लेना। हम लोग प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन कंडीशन इस आई के ऊपर मैक्सिमम जो कंडीशन लगनी है वो कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा। तो हमने एक छोटा सा कोड लिखा, ध्यान से समझना जरा। हमने एक छोटा सा कोड लिखा, हमने कहा वाइल, और वाइल में हमने क्या किया, आई पे कंडीशन लगाया। हमने कहा आई इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। हमने ऐसा कंडीशन लगा दिया, y इज लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। और फिर मैंने क्या किया, ये लेस आई की वैल्यू, ये कंडीशन कब ब्रेक होगी, जब आई की वैल्यू 10 के बाद 11 होगी तो ब्रेक हो जाएगी, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं होगी, चलती रहेगी। तो खैर ठीक है, हमने ये कंडीशन लगा दिया और इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा इंडेंटेशन, एक डिस्टेंस मेंटेन किया। और मेंटेन करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ प्रिंट। और प्रिंट में मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रिंट करते हुए मैं सिंपल लिख रहा हूँ क्या, आई को मैंने प्रिंट कर दिया, आई को मैंने प्रिंट कर दिया। ये हमने ऐसा लिख दिया, मैंने इतना सा प्रोग्राम लिख दिया। अब आपको थोड़ा सा समझना है कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो क्या लग रहा है कि क्या प्रिंट होना चाहिए। 1 to 9, राहुल का कहना 1 to 9 होगा, ठीक है। और किसी का, अमित का कहना 1 होगा, ओनली 1। ठीक है, पुलकित का कहना ओनली 1 होगा, 1 का इनफाइनाइट लूप। रुद्राक्ष का कहना है इंक्रीमेंट नहीं किया आपने, जो हमने किया उसी बेसिस पर आपको आंसर देना है। स्वाति कह रही है 1 होगा। सर यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 है तो ये लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो यहाँ पे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैंने लूप पढ़ा दिया आपको। अब आपको बताना है कि कैसे चलेगा, मतलब मैं i कुछ भी इक्वल्स टू नहीं 1 कहना सर, चाह रहा हूँ। i इक्वल्स टू 1 सर, i हमने इक्वल्स टू 1 मतलब i आपको, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ तो प्रिंट क्या होगा वही मैं जानना चाहता हूँ। सौरभ कह रहे एरर आएगा, अंशु कुमार कह रहे 1 होगा। चलिए ठीक है, मैं एक एक लोग का नाम लूंगा और उनसे मैं आप सब मेरे ख्याल से ये फ्लो तो दिख रहा होगा आप लोगों का। आशीष गौर कर रहे ये जो हमने फ्लो चार्ट दिखा है सभी को दिख रहा है ना, कंडीशन चेकिंग और ये आगे का जो क्वेश्चन है ये देख रहा होगा आपको। कंडीशन चेकिंग होती है, कैसे होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस लूप को स्टार्ट करते हैं। और मैं एक एक लोग से स्पीकर ऑन करने को बोलूंगा, वो ऑन करेंगे फिर ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो लूप हमें समझने की कोशिश करना है। और सौरभ, सौरभ आप स्पीकर ऑन कर लो, ठीक है। और
और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर देना आप। चलिए ठीक है। तो अब ये बताओ आई की इनिशियल वैल्यू क्या है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं सौरभ, मैं ऐसा करता हूँ कि आप प्रशांत प्रशांत बताना चाह रहे। चलिए ठीक है प्रशांत। हेलो, हाँ सौरभ, हाँ आवाज आ रही है सौरभ? चलिए कोई बात नहीं, कोई थोड़ी स्पीकर में प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे चैटिंग बॉक्स पे काम करते हैं। हमने कहा क्या, आई की वैल्यू 1 है, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हाँ ठीक है, अब कोई बात है, आप ऑफ स्पीकर में वैसे चलते हैं। आई की वैल्यू 1 है, सबको पता है। फिर ये बताओ, इसके आगे हम चलते हैं, इसी में से नेम में से किसी से पूछता हूँ, आई की कंडीशन नमी, कोई स्टूडेंट है नमी नाम से, नमी को बताना है आई लेस देन इक्वल टू, हमने 10 लिखा हुआ है, आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखा हुआ, तो नमी आप बताओ क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? नेटवर्क इशू है प्रॉपर क्या कह रहे हैं? हाँ सर, फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूँ आई इक्वल टू 1 है, और इसके बाद वाइल के अंदर आएगा, ऊपर से अंदर आएगा ये, हेलो, और यहाँ लिखा आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? कोई बात है, आप स्पीकर ऑफ करके आप चैट बॉक्स में लिखो। नमी आपको बताना है कि आई लेस देन इक्वल टू 10 है, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? चलिए ठीक है, कोई और बताओ, आई लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, सबको पता है। कंडीशन ट्रू है तो फिर वो नीचे आ जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट आई, आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 1 है। तो देखो ध्यान से समझो, आई की वैल्यू 1 है, तो पहली बार जब ये लूप चलेगा तो स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा? 1 दिखाई देगा, स्क्रीन पे 1 दिखाई देगा। अब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, अब यहाँ से वो अगेन मूव कहाँ करेगा? फिर से वो इस पे आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा वो। अब अगेन चेक होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। अभी आई की वैल्यू क्या है, कौन बताएगा? आई की वैल्यू 1 ही है अभी। टू आई की वैल्यू 1 ही है। वैल्यू 2 हो गई। टू कहाँ से हो गई, बताओ जरा आकांक्षा। देखो हमें ना दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचना है। हमें ऐसा नहीं कि मन में सोच लेना कि 1 to 10 ही प्रिंट होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रिजल्ट जैसे चलेगा वैसे करना है। शुभम शर्मा कह रहे हैं वी हैव टू डिक्लेयर आई इक्वल टू आई प्लस 1। शुभम मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल डिक्लेयर करने में, जो इससे होना है वही बताना है, जो हमने कोड लिखा वही बताना है। चलो ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 है, हम फिर ऊपर आ गए, आई लेस देन इक्वल टू 10। आई लेस अभी इंक्रीमेंट नहीं किए हैं इसलिए 1 ही होगा, ठीक है 1 होगा। 1 होगा तो 1, आई इज अगेन लेस देन 10 है, 10 है तो लूप ट्रू हो गया। फिर नीचे आया, नीचे आया तो प्रिंट आई करेगा। अब क्या प्रिंट करेगा? फिर प्रिंट 1 करेगा, तो यहाँ पर फिर 1 आ गया, परफेक्ट। फिर 1 आ गया तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर करके फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर क्या होगा? फिर कंडीशन ट्रू होगा, तो ये बार बार क्या, 1 1 1 1 अप टू कहाँ तक जाएगा? अप टू इंफिनिटी तक, ये रुकेगा ही नहीं, चलता ही रहेगा। अब ये बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है समझ में? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये 1 to 10 वाली कॉन्सेप्ट नहीं समझ, ये 1 1 1 प्रिंट हो रहा है, ये 1 to 10 नहीं प्रिंट हो रहा है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सर एक बार फिर से पूरा समझा दीजिए, मैं थोड़े लेट हो गया। सर ये वाला स्टेटमेंट पूरा एक बार फिर से बता दीजिए। चलो ठीक है, कौन बोल रहे हैं आप? सर मैं नमी मिश्रा बोल रही हूँ। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो शाम जहाँ ने लिख दिया है 1 1 1 इनफाइनाइट, बिल्कुल सही है, ठीक है हाँ।
ऐसे पॉइंट जानते हो क्या होगा, ऐसे पॉइंट में हर बार ना आपको ये ऐसी चीजें सामने आ जाएंगी इंटरव्यू वगैरह में। अब रिजल्ट बताओ, तो रिजल्ट आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए, रिजल्ट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हुए चलना चाहिए। अगर प्रोग्राम को सही से समझना तो घर जाकर के जो हमने ये वाले जो ब्लॉक्स आपको दिखाए हैं ना, ये वाले, ये जो मैंने ये लूपिंग वाले ये जो सिस्टम आपको दिखाया है ना, देख पा रहे हैं आप सभी, जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। फ्लो चार्ट बहुत जरूरी है। फ्लो कहता है वाइल कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू होगा तो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद वो दोबारा से कंडीशन पे जाएगा वापस से लूप चलता है। ये हमें समझने की रिक्वायरमेंट है। तो हमने कहा क्या, देखो ध्यान समझो, हमने कहा कि हमें 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट करना है, लेकिन प्रोग्रामिंग हमने कुछ गलत कर दी। गलत क्या की, हमने स्टेटमेंट लिखा, हमने कहा आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है। तो हमने ये पहली लाइन को देखा और पहली लाइन में हमने क्या लिखा है, पहली लाइन में आई की वैल्यू 1 लिखी है, आई की वैल्यू 1 लिखी है। तो ये इनिशियलाइजेशन है, तो हम ये मान के चलते हैं क्या थोड़ी देर के लिए, ये आई का ब्लॉक है और आई का ब्लॉक में इसके रेफरेंस वाले ब्लॉक को हम ना बना के डायरेक्ट लिखते हैं 1, क्योंकि अब आप लोग रेफरेंस वगैरह समझते हो। मैंने क्या माना कि आई के अंदर क्या चल रहा है, आई के अंदर जो है 1 चल रहा है। मैंने ये माना क्या है कि आई के अंदर 1 चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग, चलो हमने कहा कि आई के अंदर 1 चल रहा है, हमने 1 मान लिया आई के अंदर। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। 1 के बाद ये कंडीशन चेकिंग पे आया, ये वाली लाइन पे आ गया, वो जो है कंडीशन चेकिंग वाली लाइन पे आ गया। और कंडीशन चेकिंग वाली लाइन क्या कहती है कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स, लेस देन वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये ट्रू हो गई तो ट्रू हो गई, तो इसके बाद का जो ये स्टेटमेंट है जो इधर ये नीचे लिखा हुआ है, इसी को हम कहते हैं क्या, ये हमारे लिए क्या है, व्हाइल ब्लॉक। ये व्हाइल का ब्लॉक है। और समझो जा रहा है, ये जो व्हाइल का ब्लॉक है ये हमारे लिए क्या है, ये व्हाइल का ब्लॉक है। और ये जो ब्लॉक है व्हाइल का, ये सिंगल लाइन है, इसमें और ज्यादा हमने लाइन लिखी नहीं, एक ही लाइन लिखा है। तो या तो इस लाइन पे एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा या बार बार करेगा, ऐसे तो काम होगा। ट्रू है तो ये अंदर आएगा, प्रिंट आई लिखा, प्रिंट आई लिखा तो उसने क्या किया, प्रिंट आई ऑन कर दिया। अब देखो इसके नीचे हमने कुछ लिखा ही नहीं व्हाइल ब्लॉक में। जब हमने इसके अंदर एक सिंगल ही लाइन लिखी है तो इंक्रीमेंट वाली कहानी तो खत्म हो गई। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कहा गया है कि ये दोबारा से कंडीशन पे जाएगा। तो यहां से वो दोबारा से कंडीशन पे गया, कंडीशन पे जब वो गया दोबारा से, तो उसने चेक किया आई लेस देन 10, आई की वैल्यू अभी भी क्या है, 1 है, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया आई की वैल्यू। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 होगा, अगेन ट्रू हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा तो क्या कहेगा, प्रिंट आई, प्रिंट आई करेगा। तो प्रिंट आई करेगा तो अगेन क्या होगा, वो 1 प्रिंट करेगा। तो दूसरी दफे भी वो क्या करेगा, वो यहाँ से 1 प्रिंट करेगा। फिर कंडीशन भी वही है, तो ये कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो गई, हमेशा के लिए ट्रू हो गई। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 करता हुआ वो आगे इनफाइनाइट टाइम के लिए चला जाएगा। आप चाहो ऐसे एक छोटा सा, तो मैंने सिंपल आई इक्वल्स टू 1 किया और हमने कहा, एक्चुअल में अभी कुछ टाइम से मैं सी शार्प का कोड लिख रहा था, तो बार बार मेरे से सेमीकोलन आ जा रहे हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है, क्यों हो रही है ब्रेक। प्रशांत कह रहा है वॉइस ब्रेक टू मच। अभी ठीक है, अभी आवाज आ रही है। चलिए मैं तब तक कोड लिखता हूँ। और हमने कहा वाई आई लेस देन इक्वल्स टू, और हमने कहा क्या, यहाँ पर हमने कहा प्रिंट, और प्रिंट हमने कहा आई, ऐसा लिख दिया हमने। प्रिंट हमने कहा क्या, आई लिख दिया।
रुद्राक्ष लिखते हैं पाइथन में डू वाइल नहीं है, नहीं है पाइथन में डू वाइल नहीं है, लेकिन डू वाइल का बिहेवियर बिना डू वाइल का भी बना सकते हो। तो डू वाइल की कोई पाइथन में जितनी चीजें जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो हटा दी गई है, तो डू वाइल कोई स्पेशल लूप नहीं होता है। डू वाइल आप डायरेक्ट भी बना सकते हो बगैर डू वाइल की, तो वो सब एक्स्ट्रा है। पाइथन में केवल वाइल लूप से ही वो सारे काम हो जाते हैं और सब जगह हो जाएंगे। अगर सी में डू वाइल नहीं होता तो भी डू वाइल वाला काम आप कर सकते हो। खैर चलो, हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा वाइल ये लिखा और मैं इसको रन करा देता हूँ। देखो रन कराऊंगा तो आप पहले ये मैं स्क्रीन विंडो थोड़ा सा ऊपर कर दूं, आपको दिखाई देगा इसको रन कराने पे। देखो ये कंटिन्यूअस फ्लो में चल रहा है, 1 1 1 1 1 सबको चलता हुआ दिखाई दे रहा है इनफाइनाइट लूप्स में। अब देखो इंडेंटेशन के साथ मल्टीपल वाइल कैन बी इंसर्टेड, हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा स्टॉप कर दूं और यहाँ यहाँ देखो सर ऐसे प्रोग्राम्स सर ऐसे ब्रेक करके प्रोग्राम, इसको रोका जा सकता है? हाँ देखो यहाँ से ये ब्रेक कर रहे हैं ना, और देखो ऐसे प्रोग्राम्स को आप ना डिबगिंग में बड़े अच्छे से समझ सकते हो। ध्यान से देखना जरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप सभी इसमें ब्रेक पॉइंट के यूज को समझना। जिसको थोड़ा कम ज्यादा समझ में आ रहा था वो ध्यान से देखेंगे। ऐसे प्रोग्राम्स को जैसे ये लूप भाग रहा है, अब हमें चेक करना है ये लॉजिकल मिस्टेक हो गई कहीं, तो हमें चेक करना है। तो हम लोग चेक कर सकते हैं जैसे पहली लाइन पे ही हमने क्या लगा दिया, हमने ये ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ये पहली लाइन पे हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया और अब देखो जरा ध्यान से, जब पहली लाइन पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया, लॉजिकली देखना है ये कोड कैसे चल रहा है। मैं यहाँ से डिबग कर रहा हूँ, तो देखो पहली लाइन पे आकर के वो रुक गया। सभी लोग ध्यान से देखेंगे और वेरिएबल्स को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल्स दिख रहा है और ये सी एच पहले वाला जो हमने ऐड किया था वो दिख रहा है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। वाइल आई की लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, हमने कहा F8 किया। देखो ऊपर भी आई की वैल्यू 1 है और यहाँ भी आई की वैल्यू 1 है। परफेक्ट, हमें समझ में आ रहा है क्या कि आई की वैल्यू 1 है, ठीक है चलेगा। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसको आप सेलेक्ट करो और वैसे तो हमें दिख भी रहा है और इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड टू वॉच में देख सकते हैं। देखो ट्रू बता रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, आप सभी को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हमें पता है ये ट्रू है तो अंदर ही आएगा। देखो जरा ध्यान से देखना, हमने कहा F8 किया, यहाँ से अंदर आ गया, सभी को दिखाई दिया। वाइल से वो नीचे जंप किया और जैसे ही प्रिंट करेंगे, प्रिंट वाला स्टेटमेंट कंसोल में दिखेगा। देखो प्रिंट वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे और प्रिंट के बाद फिर ऊपर चला जाएगा। ये हमने कहा F8 और देखो ऊपर चला गया वो। अब ऊपर चला गया तो फिर से वो क्या करेगा, देखो ये 1 हुआ, यहाँ वेरिएबल की वैल्यू आई की वैल्यू अभी भी 1 चल रही है, तो अभी भी कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो देखो अगर मैं फिर से ये रन कराऊं, F8 करूं, तो प्रिंट पे जाएगा, एग्जीक्यूट किया, 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 प्रिंट पे जाएगा, एग्जीक्यूट किया। आप देख रहे हो बार बार चल रहा है, बार बार चलते ही जा रहा है। तो ऐसे प्रोग्राम्स को आप चेक कर सकते हो, बार बार जो ये चीजें ऐसे चल रही है, ऐसे प्रोग्राम्स को आप चेक कर सकते हो और चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये हमें दिख रहा है कि ये कंडीशन इसकी फॉल्स हो ही नहीं रही है, और फॉल्स नहीं होगी कंडीशन तो ये चलती रहेगी इनफाइनाइट टाइम्स के लिए, और ये कभी भी ब्रेक नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जाकर के इस स्टेटमेंट से यहाँ पर माउस ले आके इसको ब्रेक करते हैं। हमने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, रोक दिया प्रोग्राम्स को। अब ये इनफाइनाइट टाइम्स क्यों चला, क्योंकि हमने एक ही स्टेटमेंट दिया था। अब मैं इसके आगे क्या कर रहा हूँ, आई प्लस इक्वल्स टू 1 मीन्स आई का इंक्रीमेंट दे रहा हूँ। अब इंक्रीमेंट दूंगा तो आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी। देखो आप देख सकते हो, दोबारा से इस प्रोग्राम को मैं ब्रेक पॉइंट से रन करा रहा हूँ। क्या करें सर, आफ्टर वाइल ब्रेक करे तो 10 टाइम्स चलेगा। ब्रेक से चलने का कोई मतलब नहीं है, अगर इनफाइनाइट चला तो इनफाइनाइट ही चलेगा। चलो ये देखते हैं, आई इक्वल्स टू 1 है। अब देखो जरा 1 के लिए फिर से वो क्या कर रहा है, F8 में प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर कंडीशन अभी क्या होगी, ट्रू होगी। और देखना जरा ध्यान से, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, जो प्रिंट होगा वो तो दिख ही रहा है। कंडीशन अभी ट्रू है, ये अंदर आया, प्रिंट किया, आई की वैल्यू चेंज होगी। आप यहाँ भी देख सकते हो या फिर ऊपर देख सकते हो, स्क्रीन में आई की वैल्यू चेंज होगी। आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब 2 के लिए भी कंडीशन क्या होगा, वो चेंज होगा। कंडीशन ट्रू है तो ये 2 प्रिंट करके फिर आई की वैल्यू 3 होगी।
तो ये देखो i की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर 1 2 ये प्रिंट होता भी दिखाई दे रहा है अगर आप कंसोल विंडो में देखोगे। लेकिन कब तक, देखो ये फिर चला, यहाँ भी चलो देखते हैं 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 9 के बाद ये आगे आते हैं, यहाँ से थोड़ा वेरिएबल्स देखना, i की वैल्यू 10 हो गई है। 10 के लिए ये कंडीशन क्या होगी, i लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10 है ना, अभी भी ट्रू होगा। और ये प्रिंट किया, फिर ऊपर चलते हैं, देखो कंडीशन क्या बता रहा है इस लाइन में, देखो फॉल्स हो गया, फॉल्स होते साथ ही लूप से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। आप देखो प्रिंटिंग कहाँ तक चली, 1 से लेकर के 10 तक चली। तो जिन लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है वो ब्रेक पॉइंट लगा करके अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बेटर समझ में आने लगेगा। अभी क्लियर है आप लोगों को? अभी ये क्लियर है आप लोगों को या डाउट है? सुमन कह रहे क्लियर है। लाइन 2 पे लगा दो, कहीं लगा दो, जहां ब्रेक पॉइंट लगाओगे वहीं रुकेगा वो। ब्रेक पॉइंट से कोड जो है, कोड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, जहां तक समझ में आ रहा है। आई रीड होगा सर इफ लाइन 2 पे, रुद्राक्ष एक बार ध्यान से समझो, रीड और राइट होने में ब्रेक पॉइंट का कोई रोल नहीं है। पहली बात तो ब्रेक पॉइंट से किसी लाइन का रीड होना, किसी लाइन का राइट होने से कोई रिलेशन नहीं होता है। ब्रेक पॉइंट तो उस प्लेस पे कोड को रोकता है बस, और कुछ नहीं करता है ब्रेक पॉइंट। वहां से आगे जब कोड एग्जीक्यूट करोगे तो वो होगा, जैसे यहाँ हमने लगा दिया, अब मैं इसको अगर डिबग करूं तो पहली लाइन में ना रुक करके वो अगली लाइन में रुकेगा, यहाँ वाइल पे रुकेगा, देखो तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ से F8 किया आपने, सॉरी यहाँ से फिर अगर आप क्या करते हो, आपने कहा F8 प्रेस किया, ये आगे और प्रिंट किया 1, फिर आगे, फिर ऐसे, तो ये चलता रहेगा, जैसे पहले चला था वैसे ही चलेगा ये। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा प्रोग्राम आप लिख सकते हो और मुझे करके दिखा सकते हो, ठीक है। एक पहला प्रोग्राम था, अब आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है। और एक्चुअल में मैंने कल भी क्लास नहीं ली थी, इसलिए आज क्लास ली थी। आज क्लास लेना मुझे लिए जरूरी था। थोड़ा सा अभी तबीयत भी मेरा थोड़ा सा ठीक सा नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम तक लेक्चर नहीं लूंगा। अभी एक और भी बैच है, लेकिन कुछ आपको सिखा करके मैं अभी आज क्लोज करूंगा, ठीक है। हो सकता है कल से और बेटर थोड़ी टाइमिंग में बढ़ाऊंगा। अभी बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं पूरा टाइम नहीं ले रहा हूँ आपको, वो फिर भी मुझे लग रहा है 1.5 आवर्स तो दे दिया मैंने। आगे चलते हैं, एक और एक दो क्वेश्चन और रख लेते हैं। आप मुझे जरा लूप का बताएं, ठीक है। इसके बाद मैं आज टॉपिक एंड कर दूंगा। और अभी लूप कम से कम हमारे ये आपको देखो, इतना कॉन्फिडेंट रहना 1 से लेकर के 10 तक सभी को आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो मैं बता दूंगा कि ये नहीं आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उसको 1 से 10 तक लूप से अगर प्रिंट करना नहीं आ रहा तो उसके लिए दिक्कत है, आगे समझने में दिक्कत होगी। और इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 1 से 10 तक आपको प्रिंट करना आता है। और मैं बता रहा हूँ 50% क्वेश्चन 1 से 10 की प्रिंटिंग पे हो जाएंगे, बस ध्यान रखना है इस लूप को, ठीक है। खैर चलो, अब मैं चाहता हूँ क्या, आप 2 से लेकर के 2 4 6 8 10 और अप टू कहाँ तक प्रिंट करो, 20 तक, इसके प्रिंटिंग का एक मुझे लूप बना करके दिखाओ। या फिर क्वेश्चन आप लिख सकते हो, चलो एक क्वेश्चन, चलो पहले ये 2 से 20 तक प्रिंट करके दिखाओ मुझे, लूप बताओ क्या होगा। फास्ट, i इक्वल टू 2 होगा, परफेक्ट। मेरे पास आंसर आने शुरू हो गया, i इक्वल टू 2 होगा, परफेक्ट, सही बता रहे हैं। तो हमने देखा क्या, इसमें इनिशियलाइजेशन क्या होगा, i इक्वल टू 2 होगा, फिर while की कंडीशन लगेगी। और कंडीशन में आप क्या करोगे, कंडीशन में क्या लगाओगे, i इज
लेस देन इक्वल्स टू, फिर आप क्या करोगे, प्रिंट आई, और फिर आप क्या करोगे, आई प्लस इक्वल्स टू। देखो कई सारे आंसर आ गए। इस बार हम कहां तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे, और प्लस इक्वल्स टू क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो अब ये हमारा परफेक्ट बनके तैयार है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं नोट करा देता हूँ आपको, मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर अप टू 20। मैंने कहा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर अप टू 20। ठीक है, एक प्रोग्राम ये कर सकते हो आप लोग, और ग्रुप में मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करना, और मैं कोशिश करूंगा एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बैच में लिखने, एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। देखो ये प्रोग्राम समझना, मैंने कहा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ इनपुट नंबर। मैंने ऐसा कहा टेबल ऑफ इनपुट नंबर आपको प्रिंट करने को कहा। अब टेबल प्रिंट 2 की टेबल, 3 की टेबल्स, ये यूजर इनपुट करेगा कि आपको 2 का, 3 का, 4 का, 5 का किसका टेबल प्रिंट करना है, और जो टेबल प्रिंट होना है वो उसके लिए आप लॉजिक लगाओगे। कल मैं ये दोनों क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखो मुझे टेबल प्रिंट करने में और 1 to 10 प्रिंट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में सेट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो आप लोग अपने बेसिस पे इस पे काम करो। ठीक है, आप लोग ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो जो भी आपने पढ़ा है, और ये क्वेश्चंस, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप लोग नेट वगैरह से भी उठा सकते हो, अगर चाहो तो जिसमें फंसते हो आप मेरे से पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं देता रहूंगा, प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको देता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो सर आज हम लोग इतना ही पढ़े। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं सर जैसे कोई? वाइल कंडीशन के अंदर अगर हमें दो कंडीशंस लगानी है तो सर उसमें बीच में एंड यूज कर सकते हैं? अब लॉजिकल ऑपरेटर तो इसलिए पढ़ा है, कर सकते हो आप। ओके सर। ठीक है, चलिए तो हम लोग कल फिर पढ़ेंगे। ठीक है, कल फिर पढ़ेंगे, तो आप लोग कोशिश करना थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आना इन सारी चीजों को। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, ओके जी, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।